दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे मैरिड कपल की जो पैसों के खातिर उस हद तक गिर जाते हैं जिसके बारे में आप भी जानकर चौंक जाएंगे। दोस्तों कहानी काफी अच्छी है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भी पैसों से ज्यादा अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर से मेंशन करें जिससे मुझे भी पता चलेगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करते हो। ओके, सो आइए शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को। सो कहानी के शुरू में फाइनेंशियल कंडीशन से परेशान एक मैरिड कपल को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन और एलिस होता है। एक दिन जब एलिस रास्ते से जा रही थी तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत का घर मिलता है और जब एलिस उसके घर के अंदर जाती है, घर पर पहुंचते ही एलिस की नजर एक अजीब से दिखने वाले टी पॉट पर पड़ती है जिसे एलिस चुपके से चुरा कर अपने घर ले आती है। अब अगले दिन एलिस अपने फ्री टाइम में अपने बालों को स्ट्रेट कर रही थी तभी अचानक उसे चोट लग जाती है। उसी दौरान पास में रखे टी पॉट से अजीब सी आवाज आती है। वहीं एलिस जब उस टी पॉट का ढक्कन हटाती है तो उसे वहाँ पर बहुत सारे पैसे मिलते हैं। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है और इसीलिए वह जानबूझकर दोबारा से खुद को चोट लगाती है। जिसके बाद वह देखती है कि उस टी पॉट में फिर से पैसे आ चुके हैं। जिसके बाद एलिस को उस टी पॉट का सारा खेल समझ आ जाता है। जिसके बाद एलिस खुद को अलग अलग तरीकों से चोट पहुंचाना शुरू कर देती है। उधर एलिस के हस्बैंड जॉन को उसका बॉस जॉब से निकाल देता है। जब जॉन वहाँ से घर आता है तो वहाँ उसे सारा सामान बिखरा मिलता है। वहीं उसकी नजर जब एलिस पर पड़ती है तो वह घबरा जाता है क्योंकि एलिस काफी जख्मी हालत में थी। अब ये सब देखकर जॉन को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ। तभी अचानक एलिस हंसते हुए कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर जॉन थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और उसे अपनी जॉब छूटने के बारे में बताता है। ये सुनकर एलिस जॉन को एक रख कर देती है। अब एलिस का ये व्यवहार जॉन को कुछ ठीक नहीं लगता। उसे लगता है कि एलिस पागल हो गई है। तभी उस टी पॉट से बहुत सारे पैसे गिरने लगते हैं और इसी तरह से एलिस खुद को और जॉन को अलग अलग तरीकों से चोट पहुंचाकर काफी सारे पैसे इकट्ठा कर लेती है। लेकिन जॉन को इस तरह से पैसे कमाना कुछ ठीक नहीं लगता और वह डरता था कि कहीं उसे इसकी भारी कीमत ना चुकानी पड़े। लेकिन जॉन जब यह बात एलिस को बताता है तो एलिस उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानती और उसकी किसी भी बात से एग्री नहीं करती। जिसके बाद जॉन अगले दिन एक कागज पर यह लिखकर चला जाता है कि हम दोनों के लिए आगे चलकर यह खतरा साबित हो सकता है, इसीलिए ये टी पॉट मैं वापस देने जा रहा हूँ। उधर जॉन जब घर के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि घर पूरी तरह से लॉक है। इसके बाद जॉन तुरंत ही उस टी पॉट को लेकर एक टीवी शो में पहुंच जाता है जहां पर वो लोग उस टी पॉट को टीवी पर दिखा देते हैं। तभी एक डॉक्टर उसे देखकर हैरान हो जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह डॉक्टर उस टी पॉट के बारे में बहुत कुछ जानता है। उधर जॉन उस टी पॉट को शो से वापस घर ले आता है। जिसके बाद जॉन और एलिस एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि सिर्फ 10 लाख रुपए कमाने के बाद ही ये इसको पूरी तरह से छोड़ देंगे। अब अगले दिन से ही ये दोनों पैसे कमाने के चक्कर में एक दूसरे को अलग अलग तरीके से चोट पहुंचाने लगते हैं जिससे वे खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं जिसे वे अपने बाथरूम में छुपा देते हैं। इसके बाद एलिस अपने घर वालों को बुलाकर एक पार्टी रखती है और उनके जाने के बाद ही उनके घर में 2 जुड़वा भाई आते हैं और आते ही जॉन को मारने लगते हैं और उससे उस टी पॉट के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि एक हादसे में इस टी पॉट को हमारी दादी ने बड़ी ही मुश्किल से बचाया था और हमारी दादी मरने से पहले बोल कर गई हैं कि वो टी पॉट घर से कोई चोरी कर ले गया है और हमें पता चल गया है कि वो टी पॉट अब तुम्हारे पास है। और ये बोलते बोलते वो जॉन को भी बहुत ज्यादा मारते हैं जिस वजह से टी पॉट से बहुत सारे पैसे निकलने लगते हैं। तो एलिस उन पैसों को उठाकर उन दोनों भाइयों को दे देती है और कहती है कि हमारे पास कोई भी टी पॉट नहीं है। जिसके बाद वे दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जॉन और एलिस डिसाइड करते हैं कि वे इस टी पॉट की सच्चाई को जानकर ही रहेंगे। इसीलिए वे पास के एक लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक हिस्ट्री बुक मिलती है। फिर जब एलिस उस बुक को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि ये टी पॉट एक शैतान की निशानी है और ये इंसान को बहुत ही जल्द अपने बस में कर लेता है और फिर उसे बहुत ही बुरी मौत मारता है। अब इतना पढ़ने के बाद एलिस तुरंत ही उसके पेज को फाड़कर छुपा लेती है। फिर जब जॉन उस बुक को पढ़ता है और जब वह उसी पेज के पास पहुंचता है तो वहां पर उसे वो पेज नहीं मिलता और जब वह इसके बारे में एलिस से पूछता है तो एलिस उसे दूसरी बातों में फंसाकर उस बात को टाल देती है। इसके बाद ये दोनों एक आलीशान घर खरीदते हैं और इसी खुशी में ये दोनों घर पर एक पार्टी रखते हैं। अब पार्टी चल ही रही होती है तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है जिसने उस टीवी पर टी पॉट का ऐड देखा था
वह जॉन से कहता है कि तुम दोनों की जिंदगी खतरे में है, वो भी उस टी पॉट की वजह से, इसलिए तुम दोनों वो टी पॉट मेरे हवाले कर दो। तभी एलिस डॉक्टर की बात सुनकर कहती है कि हमें इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है, और यह कहकर वह गेट बंद कर लेती है। फिर रात में जॉन और एलिस उसी टी पॉट के बारे में बात करते हैं कि ये टी पॉट कितना अच्छा है, इसने हमारे सारे सपने पूरे कर दिए। अब ये बात बाहर खड़ा मकान मालिक सुन लेता है और दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और उनसे कहने लगता है कि मुझे सब पता है कि तुम इतने अमीर कैसे हुए। इसके बाद वो मकान मालिक उनसे वो टीपोट छीनकर घर के बाहर चला जाता है और उस टीपोट को रोड में फेंककर उसे गाड़ी से कुचलने की भी कोशिश करता है। लेकिन जब जॉन और एलिस उस टीपोट को उठाकर देखते हैं तो वे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस टीपोट में जरा सी भी खरोच नहीं होती है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये किस मेटल का बना है। अब ये जानने के लिए दोनों ही उसी डॉक्टर के पास जाते हैं। तब डॉक्टर उन्हें बताता है कि ये टीपोट हजारों साल पुराना है और ये टीपोट बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इससे पहले इस टीपोट ने बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बाद की है और अब ये टीपोट तुम्हारे पास है। इसीलिए अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी बुराई आई तो ये टीपोट उसे इतना बढ़ा देगा कि तुम दोनों पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। और अब इससे बचने का एक ही रास्ता है कि ये टीपोट तुम मेरे हवाले कर दो। लेकिन एलिस उसे टीपोट देने से साफ मना कर देती है। इसके बाद वे दोनों वहाँ से वापस घर आ जाते हैं। फिर रात को जब ये दोनों सो रहे होते हैं तभी वहाँ पर वही दोनों जुड़वा भाई चुपके से घर आकर इनका जमा किया हुआ सारा पैसा लेकर जाने लगते हैं। लेकिन तभी जॉन और एलिस जग जाते हैं और वे अपने बेडरूम से बाहर आ जाते हैं। तो वे देखते हैं कि ये दोनों भाई इनका इकट्ठा किया हुआ सारा पैसा लेकर जा रहे हैं। तभी वे दोनों भाई एलिस के हाथ में वही टीपोट देख लेते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं कि ये टीपोट हमारा है और इसीलिए इससे निकलने वाले पैसों पर भी हमारा हक है, और इसीलिए इससे जो भी पैसा निकलेगा वो हम ले जाया करेंगे। और दोनों भाई कहते हैं कि चाहें तो हम ये टीपोट ले जा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि ये टीपोट कितना खतरनाक है। ये कहकर वो दोनों भाई वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एलिस उन दोनों को उसी टीपोट की मदद से मारने की कोशिश करती है। अब ये देखकर वे दोनों भाई भी जॉन और एलिस पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद ये दोनों वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। और जब अगली सुबह जॉन और एलिस की आंख खुलती है तो वे देखते हैं कि वे दोनों जुड़वा भाई इनके सारे कमाए हुए पैसे लेकर भाग गए हैं। अब वो टीपोट भी पहले से बहुत कम पैसे देने लगा है। अब ये देखकर जॉन और एलिस समझ जाते हैं कि इन्हें ज्यादा पैसा कमाने के लिए गहरी चोट पहुंचानी पड़ेगी। जिसके बाद ये दोनों एक क्लब में जाते हैं और वहां पहुंचकर जॉन एक गुंडे से पंगा ले लेता है, जिसके बाद वो गुंडा जॉन की जमकर धुलाई कर देता है। फिर अगले दिन जॉन डॉक्टर से मिलता है तो डॉक्टर कहता है कि तुम कितने बदल गए हो, लेकिन मुझे पता है इसकी वजह वो टीपोट ही है। अब वो टीपोट तुम पर कब्जा करने लगा है और तुम्हारी भलाई इसी में है कि जितना जल्दी हो सके उससे जान छुड़ा लो, नहीं तो वो टीपोट तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। वहीं दूसरी तरफ एलिस को पता चलता है कि ये टीपोट दूसरों को चोट लगने पर भी पैसे देता है। अब पैसे कमाने का ये नया तरीका एलिस तुरंत ही जॉन को बताती है, जिसके बाद ये दोनों एक हॉस्पिटल में जाते हैं जहां एक औरत की डिलीवरी हो रही थी। और फिर अगले ही पल ये एक फाइट क्लब में पहुंच जाते हैं और इस तरह से ये कई ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर किसी को किसी तरह की तकलीफ हो रही होती है। दरअसल ऐसा करने से वो टीपोट इन्हें बहुत सारे पैसे देता है। वहीं जॉन को ये सब करने में बहुत अजीब लग रहा था और वह समझ जाता है कि एलिस अब बदल रही है और धीरे धीरे वह ऐसी होती जा रही है कि वह पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है और इसी वजह से वह धीरे धीरे खुद से भी कंट्रोल खोती जा रही है। एलिस कार ड्राइव कर ही रही होती है, तभी अचानक सामने से एक आदमी आ जाता है। अब एलिस दिमाग लगाती है और उसे अपनी कार से कुचल कर मारने की सोचती है ताकि उसे उस टीपोट से और भी बहुत सारे पैसे मिल जाएं। लेकिन ऐन वक्त पर जॉन स्टीयरिंग घुमा देता है, जिससे उस आदमी की जान बच जाती है। लेकिन तभी एलिस जॉन को ही उल्टा बुरा भला कहने लगती है। तभी एलिस को एक और पैसे कमाने का नया तरीका मिलता है, यानी कि वो टीपोट एक दूसरे को बुरा भला कहने पर भी इन्हें पैसे देता है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को वो हर बात बोलते हैं जो वो पहले से बोलना चाहते थे। और यही नहीं, एलिस जॉन को ऐसी ऐसी बातें बोल देती है जिससे जॉन का दिल ही टूट जाता है और इसी वजह से इनका रिश्ता भी पहले जैसा नहीं रहा है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। ये दोनों जब एक दूसरे की बुराई करते करते थक जाते हैं तो एलिस अपनी फ्रेंड के घर जाकर उससे उसके हस्बैंड की बुराई कर देती है। उससे कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड का बाहर किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। इसके बाद वह भड़क जाती है। इसके बाद एलिस अपनी सिस्टर के घर जाती है और उसका भी घर तोड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन वही एलिस कुछ पल के लिए उस टीपोट की चपेट से बाहर आ जाती है। जिसके बाद वह अपनी बहन से अपनी गलती की माफी मांगती है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से गले लगते हैं। फिर जब एलिस और जॉन वापस घर आते हैं तो रात में एलिस कहती है कि मैं एक ही साथ बहुत सारा पैसा कमाना चाहती हूँ और इसीलिए मैं सोचती हूँ कि हमारे आसपास बहुत सारे बुरे लोग रहते हैं जो कि एक तरह से मुजरिम हैं और अगर मैं इन्हें मार दूं
तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये मेरा एक अच्छा काम ही होगा और इसके बदले ये टी पॉट मुझे बहुत सारे पैसे देगा। अब ये दोनों किसी को मारने से पहले ही उसकी कब्र खोदने लगते हैं। अब जॉन उसे ऐसा करने से रोकना चाहता था, इसीलिए वो एलिस से कहता है कि मुझे और टी पॉट में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, तो तुम किसे चुनोगी? तो एलिस उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती, जिसके बाद जॉन समझ जाता है अब बात हद से आगे बढ़ चुकी है और इसीलिए वह तुरंत ही उसी डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर उसे बताता है कि अगर तुम चाहते हो कि उस टी पॉट का असर तुम पर से खत्म हो जाए तो वो टी पॉट मेरे हवाले कर दो। लेकिन जॉन को पता है कि एलिस ऐसा कभी नहीं होने देगी, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। फिर अगले दिन एलिस को याद आता है वही पेज जिसे उसने हिस्ट्री बुक से फाड़ा था। अब उसे देखकर एलिस को समझ आ जाता है कि सच में टी पॉट के बहुत सारे नुकसान हैं, जिस वजह से वह जॉन से अपनी गलती की माफी मांगती है और टी पॉट डॉक्टर को देने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन तभी एलिस की नजर उस टी पॉट पर पड़ जाती है, जिसके बाद वह फिर से उस टी पॉट की वश में हो जाती है। इसीलिए एलिस तुरंत ही वो टी पॉट देने से मना करने लगती है, जिसके बाद जॉन भी समझ जाता है कि एलिस आसानी से टी पॉट नहीं देने वाली और इसीलिए जॉन उस टी पॉट को लेकर खिड़की से नीचे कूद जाता है, जिस वजह से जॉन को काफी गहरी चोट आती है और जॉन वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहीं चोट लगने की वजह से टी पॉट से बहुत सारे पैसे निकलने लगते हैं। अब एलिस जॉन की हालत देखकर बहुत रोती है और वह समझ जाती है इस टी पॉट को छोड़ने में ही हम दोनों की भलाई है। फिर अगली सुबह इन्हें पता चलता है कि वो टी पॉट मकान मालिक चुरा कर ले गया है। अब ये देख वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें डॉक्टर की वो बात याद आती है कि अगर ये टी पॉट किसी और हाथ में गया तो ये तबाही मचा देगा, जिसके बाद ये और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उस टी पॉट को लेने के लिए वे मकान मालिक के घर जाते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि मकान मालिक के घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। तभी अचानक से खून में लथपथ मकान मालिक कमरे से बाहर निकल पड़ता है और उन दोनों पर गन पॉइंट कर लेता है। तभी एलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और उसी टाइम मकान मालिक और जॉन के बीच हाथापाई होने लगती है। तभी मकान मालिकिन एक और बड़ी सी गन लेकर आ जाती है और वो जॉन और एलिस पर गन पॉइंट कर लेती है। अब वो दोनों जैसे ही जॉन और एलिस को मारने ही वाले होते हैं, तभी वो दोनों जुड़वा भाई वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद ये लोग एक दूसरे पर ही गोली चला देते हैं और इसी बीच जॉन और एलिस बच जाते हैं और बाकी सभी लोग मारे जाते हैं। अब लोगों की मरने की वजह से वहाँ रखे टी पॉट में से बहुत सारे पैसे निकलने लगते हैं। इसके बाद जॉन और एलिस टी पॉट से निकले हुए सारे पैसे और टी पॉट लेकर घर से बाहर आ जाते हैं। तभी सामने ही इन्हें वो डॉक्टर नजर आता है। इसके बाद जॉन और एलिस तुरंत ही उस टी पॉट को डॉक्टर के हवाले कर देते हैं। तभी वो डॉक्टर इन्हें बताता है कि बहुत साहसी लोग थे जो इस टी पॉट को पूरी तरह से छोड़ पाए और अब तुम दोनों भी उनमें से एक हो। यह कहकर वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। वहीं जॉन और एलिस थैले का सारा पैसा अपने दोस्तों को भेज देते हैं और खुद वहां से बहुत दूर चले जाते हैं। उधर डॉक्टर भी उस टी पॉट को लेकर समुद्र के बीचों बीच जाकर उस टी पॉट को फेंक देता है, ताकि ये टी पॉट दोबारा किसी के हाथ ना लग पाए। और फिर इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन काफी पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।